तो खुशियों के पार्सल आ चुके हैं और पार्सल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 7-8 पार्सल हैं और ये एक दिन में नहीं आए हैं, धीरे धीरे करके आए हैं। तो धीरे धीरे करके आए हैं तो इनकी अनबॉक्सिंग हम इकट्ठा कर रहे हैं। जब से इकट्ठा कर रहे थे, इकट्ठा करने का रीजन ये था कि एक लॉन्ग राइड की प्लानिंग हो रही है और उसकी तैयारी चल रही है। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले अभी टाइम हो रहा है 9 o'clock। तो गुड इवनिंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल सभी छोटे बड़ों का तहे दिल से राम राम। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार सिंह धर्मेंद्र सिंह की फैमिली पर बना रहे, इसी आशा के साथ इस ब्लॉग को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से पार्सल आए हैं और किस यूज से आए हैं। तो सबसे पहले मैं बेल का हेलमेट इस्तेमाल करता था और इस हेलमेट में मुझे क्या दिक्कत आ रही थी। एक तो दिक्कत ये है इसमें कि इसका जो चिन्ह है ना, ये चिन गार्ड, ये नहीं आया था इसमें। आपको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली, ये चिन गार्ड इसमें नहीं आया था और ये मैंने करण मोटो मार्ट से खरीदा था। और उसका खरीदने का रीज़न ये था कि इसमें हवा जाती थी अंदर और वो हवा माइक के थ्रू आप अपनी ऑडियो में आती थी और ऑडियो का हो जाता था सत्यानाश। तो काफ़ी कोशिश करते थे एडिटिंग वगैरह में, उसको सुधारना पड़ता था। पहली दिक्कत तो ये थी। दूसरी दिक्कत ये थी कि इसको पहनने के बाद मैं इसमें कोई भी सनग्लासेस वगैरह यूज़ नहीं कर पाता था क्योंकि इसमें इतना स्पेस नहीं है। तो दो समस्याएं इसमें बेसिकली थी। और तीसरी समस्या ये थी कि इसमें जो अंदर ईयर स्पीकर लगाने की जो जगह है वो प्रॉपर नहीं थी। मेरे जहाँ होल पे स्पीकर का जो आना चाहिए ब्रैकेट सा, वो ऊपर आ रहा था। तो इस वजह से वो सिस्टमेटिक नहीं हो रहा था और उस वजह से हमको आवाज़ वगैरह नहीं आ रही थी। तो इसलिए इस हेलमेट को तो अब मैं रख देता हूँ यहाँ और इसको रिप्लेस करते हुए अभी मैंने जो हेलमेट मंगाया है वो है LS2 कंपनी की स्टॉर्म सीरीज़ का हेलमेट है। अब इस हेलमेट को मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली। इस हेलमेट को आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा कि किस तरीके की लुकिंग में ये हेलमेट है। ये थोड़ा सा सिंपल हेलमेट था, सिंपल सोवर सा था। ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, थोड़ा सा इसमें ग्राफिक्स वगैरह ज़्यादा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ ये तो ये हेलमेट इस बैग में आया है। बैग को रख देते हैं अलग। और सबसे बढ़िया बात जो इस हेलमेट की है, मैं पहली जो चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें सनग्लासेस पहनने की ज़रूरत नहीं है। सनग्लासेस के लिए इसमें एक जुगाड़ दे रखी है, ये जुगाड़ है, सनग्लासेस की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आप इसमें सनग्लासेस भी पहन सकते हो क्योंकि इसमें जगह दे रखी है। आप सनग्लासेस भी इसमें यूज़ कर सकते हो, जैसे बहुत से आई साइड वाले अपने चश्मे वगैरह यूज़ करते हैं, वो पहन सकते हो। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें चिंगार भी है। तो वो जो हवा जाती थी अंदर, वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो रही है इससे। और चौथी जो चीज़ है कि जो इसमें कानों के पास स्पीकर लगने की जगह परफेक्ट जगह पे है। वो साइज़ का भी फ़र्क हो सकता है। पहले मैंने जब वो हेलमेट लिया था तो हो सकता है हम पे एक्सपीरियंस नहीं था, तो हम उस तरीके से इसको समझ नहीं पाए। इसको हम समझ के लाए हैं और यूज़ करके लाए हैं, देख के लाए हैं, हाँ सही जगह है या नहीं। तो इस तरीके से ये हेलमेट परफेक्ट है और अब आपको ये हेलमेट देखने को मिलेगा। ग्राफिक की बात करें, बहुत शानदार है। पीछे रेडियम कलर में ये वाला दे रखा है तो रात को भी विजिबल है। पीछे ये दे रखा है, ये रात को विजिबल है। वेंट वगैरह प्रॉपर है, अच्छा है। बाकी यूज़ करने के बाद पता चलेगा किस तरीके का है। अच्छा, इसके संग क्या आया हुआ है इस डब्बे में? इसके संग एक पिनलॉक आया हुआ है। इसको भी हम जब जाएंगे ऊपर राइड पर तब यूज़ करेंगे। इसको अभी यहाँ रख देते हैं। तो फर्स्ट अनबॉक्सिंग तो हुई हमारी ये हेलमेट LS2 कंपनी का। इसके बाद अब इस LS2 हेलमेट पर लगाने के लिए हमारे पास है सेना का 50S। ये भी हमने मंगाया हुआ है। इससे पहले मैं यूज़ कर रहा था वेंटाफोन का, शायद V6 मॉडल था। उसकी सबसे बड़ी समस्या उसमें क्या आ रही थी कि आप उसको जब 80 से ऊपर बाइक को ले जाते हो तो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। कम्युनिकेशन में दिक्कत आती थी, वो लगता ही नहीं था, जुड़ता ही नहीं था। मैं और युधिष्ठिर भाई साहब जब गोवा की राइड पे गए थे तो हम बात ही नहीं कर पाए, हम समझ ही नहीं पाए कि इसका क्या सिस्टम है। तो लौट के आया तो फिर यही काम किया। अच्छा, उस हेलमेट को हम यूज़ करते, लेकिन जब हमने पहले ये सेना का मंगा लिया उसके बाद पता चला कि ये इसमें फिट ही नहीं हो पा रहा है, इसके प्रॉपर जगह पे ही नहीं जा रहे हैं स्पीकर। इसलिए हमने फिर ये सेना के चक्कर में ये भी मंगाया। तो अभी दोनों चीज़ मंगाई है। अच्छा, इस सेना को इसमें लगाने का क्या प्रोसेस है? सिंपल है, आप पैडिंग वगैरह खोल के लगा सकते हो। इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अगर आपको इस बारे में भी जानना है तो किस तरीके से GoPro माउंट वगैरह को इसमें हेलमेट में फिक्स करते हैं, तो मैं आई बटन में एक लिंक डाले दे रहा हूँ। आप आई बटन की लिंक में जाके क्लिक करके देख लेना कि किस तरीके से एंड सील के द्वारा इसमें चिन माउंट को लगा सकते हैं। GoPro को आप इसमें फिक्स कर सकते हैं, तो उसमें जाएंगे नहीं। मैं आपको सेना की बता देता हूँ 50S में। इसमें सेना के अंदर क्या आया हुआ है, ये सेना का ब्लूटूथ है। इसको अपन अब इस हेलमेट पे लगाएंगे। वो कहाँ लगेगा?
इस तरीके से यहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेना का। और इसमें क्या हुआ, इसकी एसेसरीज वगैरह हैं, चार्जर है, ईयरफोन है, वो सब अलग चीज़ हो गई, ये भी रख देते हैं यहाँ पर। अच्छा, अनबॉक्सिंग एक संग सारी करने का रीज़न ये है कि अब टाइम है कम, एक्चुअली अभी थोड़ा सा मैं बिजी हूँ और फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद तैयारियों की ब्लॉग आएंगे। अभी अनबॉक्सिंग के ब्लॉग ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, खाली बता रहा हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है और क्या क्या तैयारी चल रही है। और सबसे बढ़िया जो मैंने मंगाया है अपनी दर्शकों के लिए, अपने व्यूअर के लिए दिखाने के लिए कि हाँ भाई कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ अच्छी वीडियो लाने के लिए, कुछ अच्छे फुटेज देने के लिए ये बॉक्स आया है। इस बॉक्स में क्या है, इस बॉक्स में है खुशियों का खजाना। खुशियों का खजाना क्या है, ये है गोप्रो। आप गोप्रो में कौन सा गोप्रो है वो भी देख लो आप। ये है गोप्रो 10। जी हाँ, बिल्कुल आजकल सभी गोप्रो 10 यूज़ कर रहे हैं। हालांकि मेरे पास गोप्रो 7 है और मैं गोप्रो 7 भी यूज़ कर रहा हूँ। उसको डिफरेंट एंगल पे लगाएंगे, इस गोप्रो 10 को भी यूज़ करेंगे, इस गोप्रो 10 को अपना मेन चिन पे लगाएंगे और बहुत शानदार फुटेज आपको देखने के लिए मिलेंगी। आज इसको खोल लेते हैं। ये बॉक्स में आया है गोप्रो 10 और जी हाँ, ये है गोप्रो 10 और इसके संग क्या है, एक तो डाटा केबल है और ये कैमरा हो गया, एक इसके संग बैटरी एक्स्ट्रा है। अच्छा, मैंने ये बंडल पैक दिया है तो इसमें एक बैटरी एक्स्ट्रा और आई हुई है, गोप्रो 10 की एक बैटरी और एक्स्ट्रा आई हुई है, वो दिखा दूंगा मैं, और एक आध माउंट वगैरह है। तो इस बंडल में क्या है, एक तो ये गोप्रो है, इसके संग एक बैटरी संग अटैच होकर आ रही है, इसके अलावा एक बैटरी इस बंडल में आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। तो इस वाले बंडल ऑफर में 2 बैटरी हो गई, गोप्रो हो गया, डाटा केबल हो गई, प्लस एक ये डब्बा और है और इसके संग ये बैग है। एक्चुअली आप अगर मान लो, इस कैमरे की खास बात ये है कि फ्रंट में भी डिस्प्ले है और बैक में भी डिस्प्ले है, तो इस डिस्प्ले से आप आराम से ब्लॉगिंग भी कर सकते हो। अब ब्लॉगिंग कर सकते हो इसका मतलब ये है कि आप एक बैग में, छोटे से बैग में साइड में लटका के ले जा सकते हो, जहाँ चाहो वहाँ चालू हो जाओ। तो बात हो गई ये, तो इसको भी रख देते हैं, ये बैग हो गया। अब ये सब कुछ अब फैलाना हो रहा है धीरे धीरे, फिर सामान बाद में संभालेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है। गोप्रो 7 यूज़ करते करते मुझे कम से कम 3 साल हो गए और 3 साल में उसकी सारी बैटरियाँ लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। तो उस चक्कर में 2 बैटरी गोप्रो की मैंने जयपुर से परचेज़ की थी, तो इनकी अनबॉक्सिंग क्या करूँ। ये 2 बैटरी गोप्रो 7 की, इसके अलावा और गोप्रो के संग जो नहीं आता है वो हमें फालतू अलग से मंगाना पड़ता है। तो ये है उलांजी कंपनी का आपका गोप्रो माउंट। ये इस तरीके का माउंट है, ये इस तरीके का माउंट है जो कि हेलमेट पे लगेगा। ये जो हमारा हेलमेट है, इस तरीके का ये माउंट इस हेलमेट पे लगेगा। तो ये गोप्रो का माउंट हो गया, इसको भी रख देते हैं इधर। एक पार्सल ये है, इस पार्सल को तो मैं अभी आपके सामने, ये तो मैंने पहले देख ली थी, एक्चुअली क्या पता नहीं चलता ना, तो चेक कर लेंगे। इस पार्सल में क्या है, इस पार्सल में है, जी हाँ, एक्चुअली गोप्रो के संग चार्जर नहीं आता, तो मैंने एक चार्जर गोप्रो का फिर मंगाना पड़ा मुझे, क्योंकि 7 का चार्जर और इसके चार्जर में फ़र्क है। तो इस तरीके का एक चार्जर मंगाना पड़ा। और हमारा हैदर आपको याद कर रहा है, जल्दी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं इस ब्लॉग को। एक ही चार्जर है, गोप्रो कंपनी का ओरिजिनल चार्जर है और इसके संग एक बैटरी एक्स्ट्रा है। तो अब बैटरी हो गई 3 और चार्जर हो गया, और चार्जर के संग केबल है। ये आपको सिंपल रख दूँ, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या मंगाया है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक ये मंगाया है, और ये क्या है, और फ्रीक्विल्टर कंपनी के मैंने ये 5 बनाना मंगाए हैं। ये इस तरीके के हैं, ये सारी राइड पे काम आएंगे, क्योंकि आप जाते हो तो धूल मिट्टी ठंड, ऊपर काफ़ी ठंड है, तो बीमार नहीं होना है, इस वजह से ये मंगाए हैं। इसके अलावा इसमें है ऑयल का रीज़न ये है कि अभी करीब मेरी बाइक, जब मैंने ऑयल बदलवाया था तो करीब 2500 किलोमीटर चली थी, तो अभी करीब 2500 से 3000 किलोमीटर और चलेगी। तो ये ऑयल मैं रख के लेके जाऊंगा, क्योंकि लिक्विड मोली का ऑयल मैं यूज़ करता हूँ अपने, तो चेंज करवाएंगे तो लिक्विड मोली का दोबारा यूज़ करेंगे, तो इसको अब की बार फिर रख के ले जाना पड़ेगा। तो ये है सारा मटेरियल
जो कि अब फिक्स होना है। अभी हेलमेट पे सेना को फिट करना है, गोप्रो को भी सेट करना है, गोप्रो की सेटिंग देखनी है, इनकी बैटरी चार्ज करनी है, तो ये सारा सब कुछ होना है। और लॉन्ग राइड जल्दी ही होने वाली है। थोड़ा सा बिजी हूँ अभी, तो ब्लॉग अभी बहुत लेट आ रहा है, उसका रीज़न यही है, बता दिया मैंने आपको। तो चलिए, अभी कम से कम टाइम हो गया, करीब 10 बजने वाले हैं और खाने का टाइम हो गया। नीलम भी परेशान कर रही है कि जल्दी से पूरा कर लो अपने ब्लॉग को, फिर खाना वाना खाओ, क्योंकि कल फिर कहीं जाना है मुझे बाहर। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो पूरी तैयारी करूँगा जब मैं जाने की, तो उसका ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगा कि मैं क्या लेके जा रहा हूँ और क्या लेके जाना चाहिए। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।